जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की ओर महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में लोजपा रामविलास का स्ट्राइक रेट 100% रहने के कारण एनडीए में चिराग पासवान का कद काफी बढ़ गया है। जी हां, 5 सांसदों की दम पर चिराग केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं। हालांकि मंत्री बनने के बाद से चिराग पासवान के तेवर बदले नजर आ रहे हैं। जी हां, खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले लोजपा रामविलास के अध्यक्ष अब बीजेपी को फंसाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जी हां, हाल फिलहाल में वो केंद्र सरकार के कई फैसलों पर सवाल उठा चुके हैं। वो जिस तरफ चलते मजबूरी में जेडीयू को भी उसी दिशा में मुड़ना पड़ता है। इससे बीजेपी असहज होती जा रही और अब वो चिराग के परख उतरने की सोच रही है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक चिराग को कंट्रोल करने के लिए बीजेपी अब उनके चाचा यानी पूर्व केंद्र मंत्री और रालोजपा चीफ पशुपति पारस को आगे बढ़ाने का विचार कर रही है। जी हां, सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ महीनों से राजनीतिक में हाशिए पर पड़े पशुपति पारस को जल्द ही किसी राज्य का राज्यपाल या फिर किसी महत्वपूर्ण केंद्र बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। इन उपचुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तमाम सियासी दल इसकी तैयारियों में जोर शोर से जुटे हैं। जी हां, इसी कड़ी में सपा और कांग्रेस के बीच ये चुनाव मिलकर लड़ने को लेकर बातचीत चल रही। इसे लेकर प्रियंका गांधी ने यूपी अध्यक्ष अजय राय और सभी नवनियुक्त सचिवों से शनिवार शाम दिल्ली में मुलाकात की है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक इस दौरान यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। जी हां, खबर है कि प्रियंका गांधी ने सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन के लिए 60 से 40 का फार्मूला दिया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को साफ निर्देश दिया कि 4 से कम सीट पर गठबंधन की बात न माने। हालांकि सपा लोकसभा चुनाव के फार्मूले के तहत ही उपचुनाव में गठबंधन चाहती है और कांग्रेस को अधिकतम 2 सीट ऑफर कर रही। जी हां, कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक अगर दोनों दलों की नेतृत्व में फाइनल बातचीत में कांग्रेस 3 सीटों पर भी मान जाएगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 से पहले पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सीनियर नेता संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरा है। जी हां, रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में हमले हो रहे महिलाओं के साथ अत्याचार की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, जबकि गृह मंत्री मुंबई में मजे उड़ाने वाले हैं। जी हां, संजय राउत ने आगे बोला है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये लाल बाग के राजा को गुजरात लेकर जा सकते हैं। हो सकता है कि इसके लिए ये प्रस्ताव भी दे दे। ये व्यापारी लोग हैं। मैं आपको बता रहा हूं और बहुत ही सोच समझकर बोला कि ये खुद को महाराष्ट्र के दुश्मन मानते हैं। बहुत से ऐसे राज्य जो ये लूटना चाहते हैं। बीजेपी की लोगों और गृह मंत्री अमित शाह का ये काम है। गृह मंत्री होने के कारण लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये उनका काम नहीं है। उनका काम है पार्टी तोड़ो पार्टी फोड़ो, न्यायालय के ऊपर और चुनाव आयोग के ऊपर दबाव लाओ। यही काम देश के गृह मंत्री कर रहे हैं और इतिहास में उनका नाम याद रहेगा कि इस प्रकार का गृह मंत्री देश में हुआ था। आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और सीनियर भारतीय जनता पार्टी नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह लगातार हमलावर हैं। जी हां, देश के शीर्ष पहलवानों में से एक विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस के पाले में जाने के बाद से ब्रिजभूषण शरण सिंह का हमला लगातार जारी है। वो पहलवानों पर बयानों के जरिए हमला कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर भी निशाना साधा है। जी हां, दरअसल पिछले वर्ष जनवरी में ब्रिजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों की ओर से यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। इसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा। जी हां, इस मामले में देश के टॉप रेसलर साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट समेत देश के शीर्ष पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। हालांकि अब ब्रिजभूषण पूरे मामले को राजनीतिक करार देने में जुटे हैं। जी हां, महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का केस दिल्ली की राउज वेन्यू कोर्ट में चल रहा।
ऐसे में भाजपा शीर्ष नेतृत्व की ओर से उन्हें शांत रहने की हिदायत दिए जाने की बात कही जा रही है। जी हां, देश में महिला पहलवानों की ओर से खुलकर बृजभूषण शरण सिंह का विरोध किए जाने के बाद भाजपा बैकफुट पर आ गई थी। इसी तरह के पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहा हमारे सुपर न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।